नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं लोकेश वर्मा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन लगभग राजस्थान के हर एग्जाम में आता है। तो हम बात करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, अब पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रजामंडल है क्या। देखो, प्रजामंडल जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रजा प्लस मंडल। प्रजा प्लस मंडल, जिसमें प्रजा का अर्थ है जनता और मंडल का अर्थ आपके संघ या समूह। संघ या समूह जो जनता के हित के लिए जो संघ या समूह बनाए गए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। जनता के हितों के लिए जो संघ या समूह बनाए गए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। अब बात करते हैं जो राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल स्थापित हुआ था, उसका नाम था जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का सबसे पहले जो प्रजामंडल स्थापित हुआ था जिसका नाम था जयपुर, और जयपुर प्रजामंडल स्थापित होता है 1931 में। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों की जो शुरुआत है वो 1931 में हुई और ये आंदोलन 1946 में जाके समाप्त होते हैं। और राजस्थान का जो अंतिम आपका प्रजामंडल था वो था झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल, तो इनके बारे में राजस्थान का जो सर्वप्रथम प्रजामंडल स्थापित था जयपुर 1931 में स्थापना, और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल 1946 में स्थापना झालावाड़ प्रजामंडल। अब बात करते हैं ऐसे कौन से प्रजामंडल थे जो राजस्थान में नहीं स्थापित होकर राजस्थान से बाहर स्थापित हुए, उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान के वह प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुए, जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुए, जिनमें आपका सबसे पहले जो प्रजामंडल आता है वो आता है आपका बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुई। और जो आपका दूसरा प्रजामंडल आता है वो आता है आपका भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल, और जो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके हरियाणा के रेवाड़ी जिले में होती है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में होती है। और आपका जो तीसरा प्रजामंडल है जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुआ उसका नाम है सिरोही प्रजामंडल। इसकी स्थापना बम्बई में हुई, जिसे वर्तमान में आप मुंबई कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई बम्बई में हुई, और जो इसकी स्थापना 1934 में हुई। 1934 में। और बीकानेर जो प्रजामंडल है वो आपकी स्टैब्लिश हुआ 1934 में। बीकानेर 1936 में होता है, और भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो होती है आपकी 1938 में। सिरोही प्रजामंडल बम्बई में जो होता है आपकी स्थापित 1934 में, और इसकी जो
पुनः दूसरी बार जो स्थापना होती है राजस्थान के लोगों द्वारा की जाती है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, जिसकी स्थापना 1939 में होती है। तो बात करते हैं किस प्रजामंडल की किस वर्ष में स्थापना हुई और कौन से प्रजामंडल का कौन सा स्थापक था, तो बात करेंगे हम आगे। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना, राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। आपका जो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल स्थापित हुआ वो हुआ था जयपुर, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। जयपुर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में एक व्यक्ति थे कपूरचंद पाटनी नाम के, कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और 1931 में ही आपके बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो बूंदी प्रजामंडल की आपको स्थापना पूछे तो 1931 में हुई। पूछे किसके सहयोग से हुई, तो कांतिलाल के सहयोग से। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में ऐसे दो प्रजामंडल थे जो 1931 में स्थापित हुए, जिनमें पहला है आपका जयपुर प्रजामंडल जिसके संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी, और दूसरा आपका बूंदी प्रजामंडल जिसके संस्थापक थे आपके कांतिलाल। और बात करते हैं राजस्थान में अगले प्रजामंडलों की, तो उसके बाद में आगे प्रजामंडल आता है आपकी मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल, इस मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास के सहयोग से होती है। जय नारायण व्यास के सहयोग से मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मारवाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, और जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी आपके मेवाड़। तो इसके बाद में आगे चलते हैं। 1934 में एक प्रजामंडल और स्थापित होता है जिसका नाम है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल, और इसकी भी स्थापना 1934 में होती है। और जो इसके संस्थापक थे वो आपके थे पंडित नेमिराम शर्मा। पंडित नेमिराम शर्मा बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है, तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में जो प्रजामंडल स्थापित हुए थे, जो 1934 में प्रजामंडल स्थापित हुए थे, उनमें कौन सा प्रजामंडल नहीं है जो स्थापित नहीं हुआ। तो आपके पहले है मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में स्थापित हुआ जिसके संस्थापक थे जय नारायण व्यास, और दूसरा है हाड़ौती प्रजामंडल जिसके संस्थापक थे पंडित नेमिराम शर्मा। तो 1931 में भी कितने प्रजामंडल, दो प्रजामंडल, और 1934 में भी कितने प्रजामंडल, दो प्रजामंडल। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो सन आता है आपके 1936। सन कौन सा आ गया, 1936। तो 1936 में जो आपके प्रजामंडल स्थापित हुए जिनमें आपका पहला था बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में होती है, और किसके सहयोग से होती है, मग्गाराम विद्ये, पंडित मग्गाराम विद्ये के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है, अभी अभी हमने बात की थी, और इसके बारे में जब प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम विद्ये के द्वारा की गई। उसके बाद में आता है प्रजामंडल आता है धौलपुर प्रजामंडल।
धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की भी स्थापना 1936 में हुई। 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के सहयोग से धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। आपको याद रखना है कि बीकानेर और धौलपुर जो प्रजामंडल है इनके बीच में कितने का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, तो याद रह जाएगी। तो 1936 में कितने प्रजामंडल स्थापित हुए? दो। पहला बीकानेर प्रजामंडल 1936 मगरा अभेदी, दूसरा धौलपुर प्रजामंडल 1936 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे प्रजामंडलों। तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा प्रजामंडल स्थापित हुए वो सन 1938 में हुए। आगे बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना वाला वर्ष। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना वाला वर्ष वो था आपके 1938। अब आपके जो 1938 में जो प्रजामंडल स्थापित हुए उनकी संख्या थी आपके 5, जिन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपकी जो सबसे प्राचीन रियासत थी वो आपको सबको पता है, आपको मेवाड़ रियासत थी। कौन सी रियासत थी? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की स्थापना पूछे तो कब हुई? 1938 में। पूछेगा किसके सहयोग से हुई? तो मेवाड़ में एक ही जो सबसे खतरनाक नेता थे उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। उसके बाद में आपको ये तो बताया कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। अब एक चीज और याद रखनी, राजस्थान की जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी आपके शाहपुरा। उस रियासत का नाम था शाहपुरा। शाहपुरा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भी 1938 में होती है और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से होती है, क्योंकि जो माणिक्यलाल वर्मा के अनुयायी थे उनके द्वारा ही शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसमें आपका पहला नाम है रमेश चंद्र और दूसरा नाम है लालूराम। रमेश चंद्र व लालूराम के सहयोग से शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है। शाहपुरा जो प्रजामंडल था उसमें राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आपको पता है ए, बी और सी। आप जब राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण पढ़ते हैं तब आपको 4 रियासतें आपके सामने आती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो आपको याद रखना है अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली। तो हम बात करते हैं राजस्थान की 1938 में प्रजामंडल जो स्थापित हुए थे उनके बारे में। तो आपका आगे आता है अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, देखो जो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी तो उस समय इन अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे आपके पंडित हरिनारायण शर्मा। पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है, एक व्यक्ति और आते हैं कुंज बिहारी लाल मोदी। इनका भी नाम जब अलवर प्रजामंडल की बात आती है तब इनका भी नाम चर्चित रहता है। तो ये थे आपके अलवर प्रजामंडल के बारे में। 2 व्यक्तियों को ध्यान रखना है,
इसकी स्थापना 1938 में होती है पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी के सहयोग से। उसके बाद में बात करते हैं हम अगले प्रजामंडल की। उसके बाद में आपका जो प्रजामंडल आता है वो है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल, इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई। किसके सहयोग से? आपको पहले एक चीज बता दूं कि भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो राजस्थान से बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, जो आपके कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो इसमें जो संस्थापक थे वो थे आपके गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव, और एक का नाम जो आता है वो थे आपके किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी। अलवर प्रजामंडल और भरतपुर जो प्रजामंडल है, उन दोनों के संस्थापकों के बारे में बात करें तो आपको कितने कितने नाम याद रखने हैं? दो दो, जिनमें अलवर प्रजामंडल स्थापित हुआ था पंडित हरिनारायण शर्मा के सहयोग से और कुंज बिहारी लाल मोदी के सहयोग से। और जो भरतपुर प्रजामंडल है वो आपके गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी के सहयोग से स्थापित हुआ। उसके बाद में जो आपका एक अंतिम प्रजामंडल बचता है 1938 का, वो था आपका करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल, जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना है, कुछ किताबें 1938 बताती हैं, कुछ किताबें 1945 बताती हैं। ये जब क्वेश्चन पूछा गया तब इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे, तब आरपीसी ने इसका आंसर 1938 माना। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1938 में। देखो इसके जो संस्थापक थे करौली प्रजामंडल की वो थे आपके त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली प्रजामंडल की क्या थे आपके संस्थापक? और त्रिलोक चंद्र माथुर। तो ये थे, हमने बात करी राजस्थान की कुछ प्रजामंडलों के बारे में, जिन्हें मैं एक बार फिर से क्या कर देता हूँ आपके सामने रिपीट कर देता हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो पहले हमने बात की राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जिनमें पहला था आपका जयपुर प्रजामंडल, जिसके संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। संस्थापक कौन? कपूरचंद पाटनी। उसके बाद में 1931 में बूंदी प्रजामंडल की शुरुआत होती है, और 1931 में जो बूंदी प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे आपके कांतिलाल। उसके बाद में बात सन आता है 1934। इसमें भी कितने प्रजामंडल? दो प्रजामंडल। पहला आपका मारवाड़ प्रजामंडल, जिसके संस्थापक थे आपके जयनारायण व्यास, और दूसरा प्रजामंडल आता है हाड़ौती प्रजामंडल, जो आपके 1934 में स्टेब्लिश हुआ, जिसके आपके संस्थापक थे पंडित नेहरूराम शर्मा। उसके बाद में फिर से एक सन आता है 1936, जो बीकानेर और धौलपुर के मध्य कितने का आंकड़ा है? 36 का। तो 1936 तो बीकानेर प्रजामंडल है, इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके पंडित मगाराम देते। और धौलपुर जो प्रजामंडल है जो 1936 में स्थापित हुआ, और जिसके संस्थापक थे आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। उसके बाद में हमने बात की राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना वाला जो वर्ष था वो था आपके 1938, जिसमें राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी आपकी मेवाड़। और मेवाड़ जो रियासत है, इस पर मेवाड़ रियासत का जो प्रजामंडल था, इस प्रजामंडल के जो संस्थापक थे आपके थे माणिक्यलाल वर्मा। और उसके बाद में राजस्थान में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत थी वो थी आपके शाहपुरा, जिसके संस्थापक थे रमेश चंद्र व नाथूराम। तो 1938 के किताब प्रजामंडल हो गया दो ही, जिसमें आपको तीसरा हो गया, देखो नाम है हमारा अलवर प्रजामंडल। तो अलवर प्रजामंडल में जो संस्थापक थे वो थे दो आपके, जिनमें पहला आता है पंडित हरिनारायण शर्मा, और दूसरा जो व्यक्ति था कुंज बिहारी लाल मोदी। उसके बाद में आपका जो प्रजामंडल आगे स्टेब्लिश हुआ वो था भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल में कितने व्यक्ति आते हैं? दो, जिनमें पहला कौन सा यादव? गोपीलाल यादव। दूसरा कौन सा जोशी? किशनलाल जोशी। उसके बाद में जो आपका एक प्रजामंडल हुआ करौली प्रजामंडल। तो करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे आपके त्रिलोक चंद्र माथुर। और इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ा था, देखो राजस्थान के वह प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जामिनर प्रजामंडल के बारे में सवाल पूछेगा ना तो लगभग यहाँ से पूछेगा।
जिनमें आपका पहला आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है, और जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना रेवाड़ी में होती है। और एक आता है आपका सिरोही प्रजामंडल, जिसकी सर्वप्रथम स्थापना बंबई में हुई। कब हुई? 1934 में। अब एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान की खुद की रियासत में नहीं होकर राजस्थान की दूसरी रियासत में उसको स्थापना हुई उसकी। राजस्थान का वह प्रजामंडल, राजस्थान का वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपनी रियासत में नहीं होकर दूसरी रियासत में हुई। तो ऐसा राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल था वो था होकर दूसरी रियासत में हुई, वो था आपका जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना आपके जोधपुर रियासत में होती है। जोधपुर रियासत में। और इसके जो संस्थापक थे इस प्रजामंडल के वो थे आपके मिठालाल व्यास। शहद क्या होता है? मीठा होता है, शहद से याद रखना, मिठालाल व्यास। ठीक है, तो ये थे आपके राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान प्रजामंडलों से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में 1938 तक हमने प्रजामंडल पढ़ ली। उसके बाद में बात करेंगे 1939 के प्रजामंडल। 1939 में जो प्रजामंडल स्थापित हुई वो राजस्थान के 3 प्रजामंडल स्थापित होते हैं, जिनमें आपका पहला आता है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल, और जो कोटा है वो आपके हाड़ौती में आता है। तो हाड़ौती के आपने पहले पढ़ी है पंडित नेनूराम शर्मा, तो कोटा के ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? पंडित नेनूराम शर्मा। पंडित नेनूराम शर्मा, ये थे आपके कोटा प्रजामंडल के संस्थापक। उसके बाद में कोटा के बाद में जो आपका प्रजामंडल आता है वो आता है आपका किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल, इस किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। और जो किशनगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे आपके कांतिलाल। जो आप पीछे बूंदी प्रजामंडल पढ़ चुके हैं, कांतिलाल, वही कांतिलाल किसके थे? किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक। उसके बाद में 1939 में जो एक प्रजामंडल लास्ट का आता है आपका, वो आता है आपकी सिरोही। क्योंकि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम 1934 में होती है। 1934 में जो होती है स्थापना वो बंबई में होती है, क्योंकि वो स्थापना राजस्थान में नहीं होती। उसके बाद में हम बात करेंगे आपका प्रजामंडल आएगा सिरोही। कौन सा रोही? सिरोही प्रजामंडल। जो सिरोही प्रजामंडल है, जो इसके संस्थापक थे वो थे आपके गोकुल भाई भट्ट। कौन से भट्ट है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। ठीक है, भारत का गांधी महात्मा गांधी, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। ये थे आपके 1939 में स्थापित होने वाले प्रजामंडल। उसके बाद में हम बात करेंगे 1942 की। तो 1942 में जो आपका प्रजामंडल स्थापित हुआ वो था आपका कुशलगढ़। वो था आपका कुशलगढ़, कुशलगढ़ प्रजामंडल।
जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1942 में होती है और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके भंवरलाल निगम। जो राजस्थान रोडवेज की बसें आती हैं लिमिटेड निगम वाली, वो थे आपके कौन से निगम? भंवरलाल निगम। तो भंवरलाल निगम का संबंध पूछे तो किस प्रजामंडल से है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। उसके बाद में हम बात करेंगे 1943 की। 1943, 44 और 1945। एक आपको ट्रिक याद रखनी है, बीडीपी। बीडीपी ट्रिक है बीडीपी। तो 1943 में जो प्रजामंडल स्थापित हुआ जिसका नाम था बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। जो बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे वो थे आपके वैसे बांसवाड़ा वैसे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। कौन से व्यक्ति? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और इसके साथ आप चाहो तो एक नाम और ऐड कर सकते हैं, दूलजी भाई। दूलजी भाई, ठीक है। तो बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1943 में होती है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और दूलजी भाई के सहयोग से। उसके बाद में बात करते हैं डी से डूंगरपुर। डी से डूंगरपुर। और जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1944 में हुई। किसके सहयोग से? तो आपके थे पांड्या, भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। कौन से गढ़ का? वागड़ का। वागड़ में आपके पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, तो वहां का इसको गांधी कहा जाता है। किसको? भोगीलाल पांड्या को। उसके बाद में और डी पी से आपको पी के साथ एक अक्षर और याद करना है, डी। सॉरी, पी के साथ एक अक्षर और याद करना है, जे। जैसे पी से हो गया आपका कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल के संस्थापक थे, आजकल गाना चल रहा है आपके, वो लाल चुन्नी में परफ्यूम लगा, ठीक है। तो इसके थे आपके चुन्नी लाल। कौन से लाल? चुन्नी किसी होती है? लाल कलर की। और एक थे कौन से लाल? अमृत लाल। चुन्नी लाल और अमृत लाल का संबंध पूछे तो कौन से प्रजामंडल से है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। उसके बाद में 1945 में एक प्रजामंडल हो रहा था आपकी जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा मंडल? जैसलमेर। इसकी स्थापना 1945 में होती है मिठालाल व्यास के सहयोग से। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपनी रियासत में न होकर दूसरी रियासत में हुई वो था आपके जैसलमेर प्रजामंडल। इसके जो संस्थापक थे मिठालाल व्यास। उसके बाद में हम बात करेंगे जो राजस्थान का आपका अंतिम प्रजामंडल था जो 1946 में स्थापित हुआ, जिसे आप राजस्थान का नवीनतम प्रजामंडल कह सकते हैं, वो था आपका झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य और तनसुखलाल मित्तल। तो दो संस्थापकों के बारे में याद रखना आपको। झालावाड़ का संबंध पूछे तो कौन कौन इसके संस्थापक थे, जिनमें पहला आता है मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल, तन का ही होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, तनसुखलाल मित्तल। मांगीलाल भव्य और तनसुखलाल मित्तल। तो ये थे राजस्थान के प्रजामंडल। और प्रजामंडल जो स्थापित हुए, स्थापना वर्ष और जो संस्थापक थे प्रजामंडल की, उनके बारे में बात करी। तब 1939 से जो प्रजामंडल पढ़ रहे थे उसके बारे में एक बार फिर से निवेदन करा देता हूँ। 1938 तक तो हमने कर लिया, ठीक है। तो 1939 में 3 प्रजामंडल स्थापित होते हैं। पहला कोटा प्रजामंडल के संस्थापक आपके नेनूराम शर्मा थे। उसके बाद में 1939 में एक प्रजामंडल आता है जिसका नाम है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक बूंदी में जिन्होंने स्थापना की थी बूंदी प्रजामंडल की, वही है आपके कौन से लाल? कांतिलाल। उसके बाद में आपका आता है सिरोही प्रजामंडल जिसके संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है।
तो आपका आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। अगला कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1942 में कांतिलाल के द्वारा होती है, जो आपके बूंदी प्रजामंडल के क्या थे, संस्थापक। उसके बाद में बात करेंगे 1943 में, जो 1943 में आपका प्रजामंडल स्थापित हुआ बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व धोलजी भाई थे। उसके बाद में आपका अगला प्रजामंडल आता है 1944 में, कौन सा पुर, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की जाती है। उसके बाद में बात करेंगे 1945 की। 1945 में राजस्थान के 2 प्रजामंडल स्थापित होते हैं, जिनमें आपका पहला प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के आपके जो संस्थापक हैं वो 2 हैं, जिनमें पहला है आपका अमृतलाल और दूसरा चुन्नीलाल। उसके बाद में एक प्रजामंडल आता है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर रियासत में होती है और मिठालाल व्यास के सहयोग से होती है। राजस्थान का जो अंतिम प्रजामंडल, या जिसे राजस्थान का आप नवीनतम प्रजामंडल कह सकते हैं, वो है आपका झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1946 में हुई तनसुख लाल मित्तल व मांगीलाल भवे के सहयोग से। तो ये थे आपके राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में। हमने संस्थापकों की बात करी, स्थापना वर्ष की बात करी, और कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित। जो हमने आज पढ़ा है उसके बारे में कल हम इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे, जो पीछे के एग्जामों में पूछे हुए हैं और आने वाले एग्जामों में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान का एक प्रजामंडल पढ़ेंगे, वो है आपका जयपुर प्रजामंडल। तो आप भी पढ़ के आइएगा, और राजस्थान जयपुर प्रजामंडल की शुरुआत कल हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।